जैसे कि आप लोग को पता है, इस बार सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ था, जो कि 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक हुआ था। ठीक है, जिसमें अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आए थे। तो आज से हम सीडीपी के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। सीटेट जैसे कि हमको पता है वो कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। ठीक है, और हमको टाइम कितना मिलता है, 150 मिनट। ठीक है, तो हम लोग अब सीडीपी में आए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा क्या है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तीसरा क्या है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। और चौथा क्या है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर थर्ड है। विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, जिसके द्वारा विकास की प्रक्रिया व्यक्ति में पूर्ण होती है। दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चों के सोचने की क्षमता को, उनके चिंतन क्षमता को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। इसमें बच्चों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तटीय इलाका है, वहाँ पे के जो लोग रहते हैं वो लोग क्या क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, उसके बारे में वो लोग जानेंगे, सोचेंगे, तब उनको पता चलेगा। तो इसमें उनको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। इसमें बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो कोई भी 10 राज्य हैं उनको वो लोग बता सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। ये तो उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको याद रहेगा अगर 2 से 10 तक के पहाड़ा, तो वो लोग तुरंत ही इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर चौथा क्या है ऑप्शन, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। मान लो कोई कविता दिया रहेगा, उसको उनको क्या करना है, याद करके बोलना है। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ठीक है, तो विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वह विकास की अनिरंतरता, ठीक है, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर। फोर्थ क्या है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा है समकक्षी संबंधों, तीसरा क्या है सांस्कृतिक मूल्य, और चौथा क्या है बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड। ठीक है, ये चारों ऐसे कारक हैं जिसके कारण अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या फर्क कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा दूसरा, प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन छठवां क्या है,
एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पियाजे ने बालकों के विकास के बारे में 4 चरण बताए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट होगा, नैतिक विकास के चरणों के रूप सार्वभौमिक होते हैं। क्वेश्चन 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट, अध्यापन और मूल्यांकन में वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया या करना चाहिए। क्वेश्चन 9 देखते हैं, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो ये क्या हो रहा है? ये अध्यापिका बच्चों को बांट दे रही है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो इसका आंसर, मॉडल आंसर जब आया तो इसमें तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों आंसर को लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, तीनों सही है। तो दोस्तों, आज हमने CTP के 10 क्वेश्चंस देखे। और भी ऐसे वीडियो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।